वेलकम टू टाके विदेशी। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो उस भर्ती में आवेदन कर सकें। जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप लोग उसमें आवेदन कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर की नई भर्तियों की अपडेट चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के अंतर्गत बात करने वाले हैं एक नई कृषि भर्ती के बारे में, जो कि यहाँ पे आई है जूनियर AGTA के नाम से। और यहाँ पे इसकी योग्यता BSc AG, पद 81 हैं, सैलरी 93,000 प्लस तक आपकी हो सकती है इसमें। और सिर्फ एक एग्ज़ाम ही होगा इसका, और आवेदन सभी कर सकते हैं इसमें। और सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, चयन प्रक्रिया, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, इसका अभी शॉर्ट नोटिस आया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी जानकारी दूंगा इसके पिछले साल के नोटिफिकेशन से। और पिछले साल के नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी क्यों दूंगा ये भी मैं अभी आगे आप लोगों को बता दूंगा। पहले ये जानकारी दे देता हूँ। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की तरफ से ये वैकेंसी आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग ये होता है, जो आपका सेंट्रल वेयर हाउस होता है। और यहाँ पे देखिए, ये स्टार्ट डेट है वो 14/12/2024 को, मतलब 14 तारीख से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका फुल नोटिफिकेशन जो है वो कल तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उस पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बना के अभी पूरी जानकारी दिए दे रहा हूं। और जो इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा वो डायरेक्ट टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की होगी वो होगी 12/1/2025। तो ये आपका जो सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन है, एक नवरत्न, ये नवरत्न कंपनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वेयर हाउस की है। और इसमें देखिए जो वैकेंसी आई हैं वो टोटल तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर वालों के लिए वैकेंसी है ये 5वें नंबर पे लिखा हुआ है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ये 81 वैकेंसी हैं। ये पिछले साल भी 81 वैकेंसी ही आई थी, लेकिन पिछली साल एग्ज़ाम इतना तगड़ा हो गया था इसका कि कोई भी स्टूडेंट इसको पास ही नहीं कर पाया। सभी एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, ठीक है। और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है। अभी मैं उसको भी दिखा दूंगा आपको, ये कोई भी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी उसका भी RTI रिप्लाई दिखाऊंगा। तो इसका शॉर्ट नोटिस जो है ये जारी कर दिया गया है। 14 तारीख से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कल से। तो इसका जो फुल नोटिफिकेशन आज रात तक आ जाएगा, और इसका फुल नोटिफिकेशन आज रात तक जैसे ही आएगा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और लास्ट डेट 12/1/2025 है। पहले ये जानकारी दे देता हूँ। देखिए, पिछली साल जब इसका एग्ज़ाम हुआ था तो ये देखिए इसकी RTI रिप्लाई 23/7/2024। ये RTI रिप्लाई 23/7/2024, मतलब 23 जुलाई की ये RTI रिप्लाई है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं साफ साफ। इसमें जो टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे पिछली बार 13,027 थे। और नन ऑफ द कैंडिडेट कुड क्वालिफाई द रिटन एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ GTA, मतलब जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। तो यहाँ पे कोई भी इसको क्वालिफाई नहीं कर पाया था। ये जानकारी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दी थी। तो ये पिछली साल जब इसका नोटिफिकेशन आया था उसकी भी पूरी जानकारी दी थी मैंने। तो यहाँ पे देखिए इसका जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये देखिए पिछले साल का नोटिफिकेशन है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो नई वैकेंसी आई है इसका फुल नोटिफिकेशन आज रात तक जारी हो जाएगा, लेकिन ये पिछले साल की नोटिफिकेशन से ही मैं यहाँ पे आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। जो एग्रीकल्चर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की ये जो वैकेंसी है, ये देखिए यहाँ पे पिछले साल भी 81 पदों पे ये वैकेंसी आई थी। और यहाँ पे देखिए इसकी सैलरी जो है 29,000 से 93,000 तक आपकी होगी। और अलाउंसेस भी मिलेंगे, मतलब शायद ये 1 लाख से ऊपर ही आपकी सैलरी बन जाएगी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम हाई लेवल का आता है, तो आपको तैयारी अच्छी करनी होगी, तभी आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा। एज की बात करें तो 28 साल जो है कुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 25/9/1995। तो यहाँ पे एज लिमिटेशन लगाया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा इसमें, ठीक है। ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है, और आज जो नोटिफिकेशन आएगा उसको आप लोग पढ़ लेना। तो यहाँ पे एज की जो नई कंडीशन है वो आपको नए नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर AGTA, जूनियर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे
आपको इसकी एलिजिबिलिटी ही दिखा देते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दिखा देते हैं आप लोगों को। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, जो 5वें नंबर पे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मतलब जूनियर एजीटीए की जो वैकेंसी है, जूनियर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, उसमें सिर्फ आपका ऑनलाइन टेस्ट एक ही एग्ज़ाम होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप लोगों का चयन हो जाएगा, मतलब फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे डेट ये पिछले साल की है, और पिछले साल ये वैकेंसी जब 2023 में आई थी तो ये अगस्त में ही आ गई थी, और इसमें कोई भी छात्र इसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाया था। अब जो जूनियर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे 5वें नंबर पे ये लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। डिग्री इन एग्रीकल्चर और ए डिग्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब एग्रीकल्चर के साथ यहाँ पे जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ बीएससी एजी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो इसीलिए ये एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, जूनियर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट जो है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एग्रीकल्चर की वैकेंसी, एग्रीकल्चर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए मैंने अभी बताया ऊपर, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं उसके हिसाब से। तो अगर 1-2 साल आपकी एज ज़्यादा है तो एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम की स्कीम क्या है, देखिए एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का है तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये इसमें 5 चीज़ें रहेंगी आपकी, सीरियल नंबर 5 पड़े हुए हैं। नेम ऑफ द टेस्ट, देखिए रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40, और इंग्लिश के 35 होंगे, 35 मार्क्स के। डाटा एनालिसिस DI क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और प्रोफेशनल नॉलेज 65 क्वेश्चन 65 नंबर के। एग्रीकल्चर 65 नंबर की पूछी जाएगी आप लोगों की। इसके अलावा आपका AFO जैसा ही इसमें सिलेबस है। ठीक है, और जनरल अवेयरेंस सिर्फ बढ़ा हुआ है AFO के अलावा। तो जिन्होंने AFO का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो ये एक अच्छी वैकेंसी है। बाकी अन्य लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे जो आपका मोड है वो हिंदी मीडियम हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में ही पूछी जाएगी। और मिनट जो है आपका टाइम ये डिवाइडेड होगा 35, 20, 35, 10, 50। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए 50, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे सेक्शन वाइज टाइम दिया गया है। तो टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा यहाँ पे। इसके अलावा सिलेबस जो है, ये सिलेबस भी इन्होंने डिटेल में नीचे दिया गया है कि ये क्या क्या पूछेंगे, कौन कौन से टॉपिक पूछेंगे। ठीक है, तो बाकी AFO वाला सिलेबस ये है लगभग। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में जो पूछा जाएगा, बेसिक एग्रीकल्चर 20 मार्क्स, बॉटनी 10 मार्क्स, जूलॉजी 20 मार्क्स, केमिस्ट्री 10 मार्क्स और फिजिक्स 5 मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर के अलावा ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी वगैरह, बॉटनी, ये सब पूछते हैं। इसीलिए ना तो ये वैकेंसी जो जूलॉजी बॉटनी वालों के लिए रह गई, ना ही एग्रीकल्चर वालों के लिए ये सिलेबस रह गया। तो यही एक मेन कारण है कि पिछली बार कोई भी बच्चा इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया, सभी फेल कर दिए गए थे। इसीलिए ये वैकेंसी दोबारा आ गई 81 पदों पे। अच्छा, इसमें आपकी जो माइनस मार्किंग कितनी रहेगी, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एक सही क्वेश्चन आपका पूरा कट जाएगा। ठीक है, और कट ऑफ अप्रूवल कितना रहेगा, तो एक पोस्ट पे 3 लोग बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें एक पोस्ट पे मतलब 81 के 3 गुना बुलाए जाएंगे। 243 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये इंटरव्यू वगैरह ये तो आपकी पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे ये देखिए 5 नंबर यहाँ पे है ही नहीं, 1, 2, 3, 4 और फिर 6, 5वें नंबर पे आपकी पोस्ट है, तो उसका कोई भी इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, ये जो आपका फ़ोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है, और डिस्क्रिप्शन जैसे IBPS का फॉर्म भरते हैं आप लोग, बिल्कुल वैसे ही है। इसकी फ़ीस जो है पिछले साल ये जो रखी गई थी इसकी फ़ीस, तो ये आपकी फ़ीस एप्लीकेशन फ़ीस 850, इंटीमेशन चार्जेज 400, मतलब 1250। पिछली बार भी ये इसकी फ़ीस हाई फाई थी। तो इस बार कितनी रहेगी, इसका ऑफिशियल नोटिस आ जाने दीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें जो है आपको पता चल जाएगा। आज रात तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर इसके कहाँ कहाँ रहेंगे, तो देखिए उत्तर प्रदेश में भी आपके सेंटर बनाए जाएंगे। ये देखिए लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद। तो इन सभी जगह आपके सेंटर, ये इनमें से कोई भी सेंटर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं इसका एग्ज़ाम देने के लिए। बाकी ये वेयर हाउस की सर्विस कहाँ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत जगह ये वेयर हाउस की सर्विस है। यहाँ पे पूरी लिस्ट ये लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ लेना। यहाँ इनमें से कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग मिल सकती है, या फिर पोस्ट होने के बाद आप लोग अपना ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। वो तो आपकी विभाग की प्रोसेस है, बाद में चलती रहती है। इसके अलावा इसके लिए सर्टिफिकेट वगैरह कैसे क्या बनवाना है आप लोगों को, ये पूरी जानकारी इसमें दी गई है लास्ट में सर्टिफिकेट्स की। और ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है, इसमें जितनी भी जानकारी दी है बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बता दी। 47 पेज का नोटिफिकेशन है। इसका जो इस साल का नोटिफिकेशन है वो आपको शाम तक मिल जाएगा। तो पुरानी वैकेंसी ही है ये, 81 पदों पे कोई सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो वही वैकेंसी घूम कर फिर आ गई है और आप लोगों को एक बार फिर से चांस मिल रहा है इसमें जॉब पाने के लिए। बहुत अच्छी जॉब है, सिर्फ एक एग्ज़ाम और 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विद ACH, और इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज रात तक आ जाएगा वो यहीं पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग आराम से बैठ के पढ़ लेना, ठीक है, और फिर अप्लाई कर देना। तो ये हो गई पूरी जानकारी एग्रीकल्चर भर्तियों को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।